आप देख रहे हैं कि अभी हम दुमका जिला के गोपीकांदर गांव से ठीक 20 किलोमीटर अंदर में हैं और गुदगुदी इसीलिंगी गांव में हैं। और अभी एक झरना आपको दिखाएंगे और पथरीला रास्ता है और जंगल से भरा पड़ा हुआ है। चारों तरफ पहाड़, पत्थर, और यही वो जगह है। लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। वन संपदा से भरा पड़ा और खनिज संपदा से भरा पड़ा है ये क्षेत्र। वो अलग बात है कि बड़े टीवी चैनलों में इस क्षेत्र को नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ खनिज संपदा से भरपूर जगह है, ये वन संपदा भी है। इसे लूटने का एक गढ़ बनाए रखा हुआ है, इसलिए यहाँ की जो चीज़ें हैं वो सही ढंग से, सही रूप से लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं। इतिहास रहा है संताल विद्रोह, अभी हुल की भोगनाडीह में लोगों की जमावड़ा बनी रहेगी, लेकिन उस हुल की जो शुरुआत हुई थी इसी गांव से हुई थी, जो गोपीकांदर के सिलिंगी गांव में पड़ता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र नाम का है और हम दुमका ज़िला में हैं। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र क्या है, ये आप तमाम लोग को अध्ययन का ज़रूरत है। इसको अध्ययन कीजिए तब समझ में आएगा। और फिलहाल आप हमारे पीछे आप ये जो पत्थर देख सकते हैं, इसको झरना कहा जा सकता है। अभी गर्मी का मौसम है, सूखा पड़ा हुआ है। और जिस स्थान पे मैं बैठा हुआ हूँ, इस गांव का नाम है सिलुंगी। सिलुंगी का इतिहास रहा है कि जब भारत का जो पहला विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह, अंग्रेज़ों के खिलाफ, महाजनी प्रथा के खिलाफ, तो उसकी जो शुरुआत जो हुई थी इसी गांव से हुई थी, ऐसी मान्यता है और ऐसा इतिहासकार भी लोग भी कहते हैं। और हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं वह हाड़मा चंपई के 5वीं पीढ़ी हैं और ये हुदहुदी झरना है, झरना के नाम से जानता है। जब इसमें पानी गिरता है तो यहाँ की जो आवाज़ है वो गांव तक पहुँचती है और काफ़ी अच्छा आवाज़ माना जाता है। और चारों तरफ जंगल से, पेड़ पौधों से घिरा पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा वन संपदा है यहाँ, और खनिज संपदा की तो बात ही कुछ अलग है। लेकिन वो अलग बात है कि जो नेशनल मीडिया है और तमाम जो बड़े चैनल हैं, गोपीकांदर और दुमका जैसे क्षेत्र को नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जब यहाँ आप आइएगा और इसके दृश्य को नज़दीक से देखने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इसे नक्सल बनाने का काम कोई बड़ी शक्ति कर रही है। मकसद यही है कि इसके खनिज संपदा को लूटना, इसके वन संपदा को लूटना। यहाँ के जो आदिवासी भाई लोग हैं उन्हें इस जगह से विस्थापित करना। 30 जून भोगनाडीह में हूल दिवस है, उसकी शुरुआत हो गई है। सभी लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं भी हूँ, खबर बना रहा हूँ और गोपीकांदर के सिलुंगी गांव में हूँ। चलिए आइए बात करते हैं हम 5वीं पीढ़ी से और समझने की कोशिश करते हैं इसके इतिहास। ये पहले बताइए, आप अपना परिचय दीजिए कि आप 5वीं पीढ़ी किसके हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सोनालाल मरांडी, मैं 5वीं पीढ़ी का हूँ। मेरा पिताजी का नाम है स्वर्गीय जुंगला मरांडी और उसका पिताजी का नाम लोखी मरांडी है। तो आप हाड़मा चंपई के 5वीं हाँ, पीढ़ी में? हाड़मा चंपई का 5वीं पीढ़ी का अभी हैं हम। तो आज जहाँ बैठे हुए इस जगह का क्या नाम से जाना जाता है? इस जगह को इतिहास में जो लिखा गया हुदहुदी करके, हुदहुदी नाम से इसको जाना जाते हैं। तो क्यों हुदहुदी, आखिर यहाँ क्या ऐसी स्थिति बन जाती है कि इसका नाम हुदहुदी पड़ गया? क्योंकि जब बारिश के समय हो जाती है, जैसे जून जुलाई अगस्त को, तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप पानी गिरती है और गिरने के वजह से इसका आवाज़ अलग ही तरीके से होता है कि हुद 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 होता है। स्टेप बाय स्टेप इसका आवाज़ हो जाता है, इसीलिए इसका नाम हुदहुदी रखा गया है। चलिए, यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप जो पानी गिरता है वो हुदहुद करके गिरता है, इसलिए इसका नाम हुदहुदी पड़ गया। अच्छा, ये जंगल से पूरा घिरा पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा वन संपदा है, खनिज संपदा भी यहाँ ज़्यादा है। हाँ, यहाँ बहुत सारे पत्थरों का खनिज भी हैं और कोयला का भी और पेड़ पौधों का भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पर पाई जाती है। महंगी महंगी चीज़ ऐसे पाई जाती हैं इस एरिया में। लेकिन ये अभी भी इतना पिछड़ा क्यों है? क्योंकि इस एरिया में सब कोई आने के लिए डरता है, बोलता है कि जंगल है, यहाँ पर नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोग जंगल देख करके डरता है, इसीलिए यहाँ कोई भी नहीं आ सकता है। डेवलपमेंट इसीलिए नहीं हो पाया, इसीलिए पिछड़े में ही है। तो जब आप लोग यहाँ घूमते हैं तो कैसा लगता है?
हम लोग जब घूमते हैं तो अच्छा लगता है, हमारा देश है, हमारा गांव है, तो हम लोग को कोई डर नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत सुंदर लगता है। चिड़िया का आवाज़, पानी का आवाज़, पेड़ पौधों का जो हिलते हुए पत्तों का आवाज़ बहुत सुंदर लगता है जंगल के अंदर में। लेकिन नक्सल कह देना, नक्सल प्रभावित क्षेत्र कह देना, ये कहाँ तक उचित है? ये तो हमारा नहीं मालूम है कि बहुत सारे लोग बोलता है गोपीकांदर प्रखंड औड़मा पंचायत बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हम लोग उससे कोई खतरनाक अभी तक महसूस नहीं हुई हम लोग के बीच में। सरकार से क्या इच्छा है कि इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करना? हमारा अनुरोध है कि सरकार से इस क्षेत्र को एक पर्यटन क्षेत्रों के में बदल दें, और इस अच्छा जगह को बनाने के लिए हम लोग आग्रह करते हैं कि ताकि बहुत सारे लोग आ करके देख पाएँ और टूर में आ सकें। टूरिज़्म का बहुत बड़ा अच्छा ही स्थल इसको माना जा सकता है। यदि सरकार इस पर ध्यान दे और इसको पर्यटन स्थल के रूप में यदि विकसित करना चाहें, तो लोग भी यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा देखने के लिए आएँगे। और खूबसूरत, वाक़ई खूबसूरत है। आप देख सकते हैं जिस स्क्रीन पे आपको तमाम वो वीडियो भी चल रहा है, वो सीन आप देख रहे हैं। पेड़-पौधे देखिए, झरना देखिए, कैसे पानी गिरता है वो देखिए। तो ये क्षेत्र ऐसी है। इसी तरह और भी आपको हम चीज़ें दिखाएँगे गोपी के अंदर की वो तमाम चीज़ें को। और 30 जून जो है हूल दिवस, भोगनाथ डे से भी आपको तमाम वो कार्यक्रम में हम शिरकत होंगी और उस कार्यक्रम को लाइव प्रसारण भी करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए जौहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।